स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हम आज क्लास 12 के फिजिक्स को हम कंटिन्यू करते चल रहे हैं। यह चैनल आपको एकदम फिजिक्स को जीरो से लेकर टॉप तक ले जाने का पूरा प्रयास करेगा। तो अगर आप फिजिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो डरना भी नहीं है। आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। जो फिजिक्स से डर रहे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स बहुत ही ईजी है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आसान से आसान कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करेंगे, आसान से आसान लॉजिक देने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके साथ साथ किन्हीं और को भी फ़ायदा मिल सके अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है। तो हम 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है क्लास 12 के बच्चों के लिए। कहने का मतलब है जो स्टूडेंट्स 22 और 23 यानी सेशन इनका है, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये, ठीक है ना। तो आपको वीडियो लगातार देखते रहना है, ठीक है। तो यह वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। जनरली हम लोग दोनों वीडियो में चार्ज के ही बारे में बात किए थे। तो चार्ज अपने आप में महान होता है, आवेश अपने आप में महान होता है, ठीक है। तो आवेश को ही हम कंटिन्यू आज फिर से कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने देखा था आवेश का प्रकार। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो हम लोग देखे थे क्या, तो आवेश, सबसे पहली बात हम लोग पढ़े थे कि आवेश क्या है, एक गुणधर्म है। आवेश एक गुणधर्म है जिससे क्या क्या अनुभव होता है, विद्युत तथा चुंबक दोनों बल का अनुभव होता है। एक मिनट थोड़ा सा, आवेश अपने आप में गुणधर्म है, ठीक है। इसमें दो चीजों का अनुभव होता है। अगर सबसे पहले हम आवेश के बारे में जाने, सबसे पहला अगर हम आवेश के बारे में जाने तो आवेश में दो चीज आपको देखने को लिए मिलता है। सबसे पहला मिलता है कि इससे एक अनुभव होता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और दूसरी चीज का अनुभव होता है जिसका नाम है आपका चुंबक क्षेत्र, या बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये दोनों चीज का अनुभव होता है। दूसरी चीज हमने पढ़ा था, इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो प्रकार इसका दो होता है। सबसे पहला प्रकार आपने पढ़ा था धनावेश, ठीक है। दूसरा पढ़ा था आपने ऋण आवेश, पहला पढ़ा था आपने धनावेश, दूसरा पढ़ा था आपने ऋणावेश। बिल्कुल अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या होगा, वो यह होने वाला है कि आवेश का क्वांटीकरण कैसे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत ही आसान से क्या पढ़ने वाले देखिएगा, हेडिंग दे देते हैं। पढ़ने वाले क्या है वो, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही आसान। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग समझेंगे कैसे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा, इसकी छोटी छोटी मूल मूल बातों को प्रयास करना पड़ेगा, तब हमको जाकर के चार्ज अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो समझिएगा बात को कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग करते कैसे हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, आप लोग को पता होगा, जैसे हमने बताया था कल की क्लास में, एक और
मूल बात हम समझाने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना करते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इसमें प्रोटॉन आपका कोई भाग नहीं लेता है। तो अगर हम किसी नाभिक के अंदर अगर देखा जाए, कोई ऐसा हम पदार्थ ले लें, ठीक है, कोई ऐसा हम पदार्थ ले लें जो उदासीन हो, जो क्या हो, उदासीन। तो उदासीन पर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुटेंगे तो बीजगणितीय चिन्ह के अनुसार ये आपस में जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब का अगर एक इलेक्ट्रॉन का मान हो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ई का मान आपको निकल कर आया था, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे ई का मान आपको निकल कर आया था माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस को 19 कूलम, ठीक है। और पी का मान निकल कर आया था प्लस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। ये मूल बात आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, बात यह समझना क्या है, बात यहाँ पे यह समझना है कि का वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, उसके बाद दूसरा है आपका 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम आपका प्रोटॉन का है प्लस में, ठीक है। तो बात यह समझना है कि प्लस और माइनस जब एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर ये वाला जो वस्तु है वो उदासीन हो जाएगा। और एक बात समझना है कि अगर इस पर कोई आवेश लाने का हम प्रयास करेंगे तो चाहे इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करने का काम करेंगे या चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तब इस पर चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे तब इस पर चार्ज आएगा। एक बात हम कल भी समझाए थे, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो हम लोग प्लस चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो हम लोग माइनस चार्ज। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का यहां से हम त्याग करने का काम कर दिए, अगर इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करने का काम कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन का। इससे ज्यादा और करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का, इससे ज्यादा और करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन का। बात समझिएगा, पहला किए 1, दूसरा किए 2, तीसरा किए 3, चौथा करेंगे तो 5। ये पूर्णांक संख्या के रूप में जाएगा। कहने का मतलब है अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमने दान किया, तो चार्ज कौन सा निकल कर आएगा, धनात्मक, यानी P। समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने ग्रहण करने का काम किया तो चार्ज कैसा निकल कर आएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। बात यहां पर यह समझना है कि अगर इस पे चार्ज लाना भी है तो भी इलेक्ट्रॉन हमारा जिम्मेदार है, अगर चार्ज नहीं है, प्लस लाना है तो भी इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, माइनस लाना है तो भी इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हम लोग को करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं करेंगे तो हमारा क्वांटाइजेशन नहीं निकल कर आएगा। बात यहां पर समझ लीजिए, सबसे पहले बात यहां पर यह समझना है कि अगर क्वांटाइजेशन करना है तो आपको आवेश का स्थानांतरण करना पड़ेगा, ठीक है। आवेश का स्थानांतरण करना पड़ेगा। अगर आवेश का आप स्थानांतरण नहीं करते हो तो काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको समझना है कि हम जो भी करेंगे तो इसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर हम देखना चाहें कि इलेक्ट्रॉन का अगर हम त्याग कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को हम त्याग कर रहे हैं तो कैसा चार्ज आएगा आपको पता होगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कल की क्लास में हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करेगा तो प्लस, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का काम करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज आएंगे वो प्लस का आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का काम करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, एक पर धनावेश आएगा, दूसरे पर ऋणावेश आएगा। जब त्याग करेगा तो धनावेश, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो धनावेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो हमारा प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो हमारा प्रोटॉन बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो माइनस का चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्लस का चार्ज, झलकेगा कौन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपका जितना प्लस था उतना ही आपका माइनस है।
अगर यहाँ सब निकालना चाहें तो कितना निकालें, एक निकालें। जब भी निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, एक निकालेंगे या दो निकालेंगे या तीन निकालेंगे या चार निकालेंगे। ये नंबर अपने आप में पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। जो भी नंबर हम लोग यूज करने वाले वो कैसा नंबर यूज करने वाले हैं, पूर्णांक। बात यह समझना है कि अगर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन को। जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे थे तो माइनस का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे तो कौन बढ़ा, प्लस बढ़ा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले जा रहे तो कौन बढ़ा, माइनस बढ़ा। तो बात यह समझना है कि ई का वैल्यू जो आपको निकल कर आया था माइनस का 1.6 गुने 10 के घात माइनस का 19 कूलम। छेड़छाड़ किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ ही होगा। इलेक्ट्रॉन अगर एक बाहर निकालेंगे तो एक से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन में हम दो बाहर निकाल दे, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, कितना से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम 3 बाहर निकाल दे तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अपने आप में जो संख्या होगा वो पूर्ण होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, क्या नहीं भिन्न होना चाहिए। अगर भिन्न होगा तो बाकी क्रियाएं आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है, आपको फॉर्मूला भी पता होगा कि Q बराबर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है N इंटू ई, सॉरी प्लस माइनस N इंटू ई, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लस भी होता है और माइनस भी होता है आपका चार्ज, ठीक है। तो Q के जगह Q रखेंगे और प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस रखेंगे। N का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो N का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन से। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1.6 गुने 10 के घात माइनस का 19 कूलम, ये माइनस में चला जाएगा। बात समझ में आया। तो ये आपका वैल्यू निकल कर आएगा। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा डीप में चलने का प्रयास करें तो Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। N का मतलब आपको बोल दें, N का मतलब देखिए यहाँ पर जो निकलने वाले हैं बात, देखिएगा ध्यान से। Q को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवेश बोलते हैं, ठीक है। यहां पर N को क्या बोलते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E का मान आपको पता होगा, E का मान आपको पता होगा कि E का मान कितना होता है 1.6 माइनस का 1.6 गुने 10 के घात माइनस का 19 कूलम, ठीक है। ये आपका है वैल्यू, किसका फॉर्मूला है, Q का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से अगर इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन का। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखने की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिएगा लिख दे रहे हैं, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, क्या लिखेंगे, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, किसके अनुसार, क्वांटमीकरण के अनुसार, क्वांटमीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुने 10 के घात माइनस का कितना कूलम, 19 कूलम, कितना कूलम, 19 कूलम। तो यहां से बोल सकते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो आवेश का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है ना। किसका कितना गुणज होगा, जितने भी, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, भिन्न गुणज नहीं होगा। तो कहने का मतलब आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का यानी ई का कितना गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण कहेंगे, ठीक है। ये छोटा सा डेफिनेशन आप लोग याद रखना है, याद रखिए, नहीं तो बड़ा सा डेफिनेशन आपको बताएं। क्या बताएं आपको बड़ा सा डेफिनेशन, कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। आवेश का फार्मूला होता है क्या, तो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई, जहाँ N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बराबर आपका 1.6 गुने 10 के घात माइनस का 19 कूलम। जो आपस में पूर्ण गुणज होते हैं, भिन्न गुणज नहीं होते हैं। इसी कारण से इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये मोटी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बात यह समझाने का प्रयास थोड़ा सा और हम करने वाले हैं कि आपको कल की क्लास
कल की क्लास में हमने बताया था, क्या बताया था कल की क्लास में? कल की क्लास में यह बताया था कि जो भी संकल्पना होती है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है, जिसमें जो भी उत्तरदायी होता है हमारा भैया, कौन वाला उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, माइनस उत्तरदायी होता है। यानी जिंदगी का सारा सिस्टम चला हुआ है माइनस पे। अगर ये डगमगा गया भैया तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्या होने वाला। ठीक है, तो माइनस को थोड़ा सा आप क्या करना है, बहला फुसला कर रखना पड़ेगा। ठीक है, बहला फुसला कर रखना पड़ेगा। अगर इसका बैलेंस बिगड़ा तो पूरे पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब घर में अगर कोई नारी है तो उनका बैलेंस अगर बिगड़ा तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। समझ में आया ना? यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम ही टिका हुआ है इस माइनस वाले पे। हम लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं, तो हल्के में नहीं लेना है। ये माइनस ही उत्तरदायी है। तो माइनस उत्तरदायी क्यों है, प्लस क्यों उत्तरदायी नहीं है? तो प्लस का होता है, प्लस के तरफ एक ही प्रकार का ध्यान होता है। वो सोचता है कि हम किसी न किसी तरह कुछ न कुछ अर्न करके लाएं, ठीक है, जिससे सिस्टम हमारा बना रहे। तो वो प्लस अपने आप पे ध्यान रखता है, चार जगह ध्यान रखने वाला काम वो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर भी ध्यान है, उधर भी ध्यान है, उधर भी ध्यान है, माइनस का कहानी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी और पी के बीच एक बल अप्लाई होता है जिसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, ये हो गया। प्रबल नाभिकीय बल के कारण ही क्या करता है, एक दूसरे से टूटता नहीं है। जब नहीं टूटता है तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालते हैं। इसी कारण से हम लोग इलेक्ट्रॉन के संकल्पना आवेश का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर करके हैं, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। पहली बात। दूसरी बात यह समझाना प्रयास करेंगे हम कि दूसरी बात क्या है कि एक और बातें हैं जिसके कारण ये अलग नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 गुना होता है। यानी mp मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ये अपने आप में बहुत भारी है, अपने आप में बहुत भारी है, इसलिए इसे इधर से उधर ले जाना भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी अपने आप में बहुत भारी है। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन एक जगह जो ध्यान लगा दिया उसके बाद हटाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की तरह इसके पास नजर, उसके पास नजर, उसके पास नजर नहीं करता है। प्रोटॉन क्या है, प्लस क्या है, बस एक के तरफ केंद्रित रहता है, एक के तरफ फोकस करता है। तो इसी कारण से वो अलग नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का कहानी क्या था कि कभी उसके पास ध्यान, कभी उसके पास ध्यान, कभी उसके पास ध्यान। ठीक है, तो यहां से आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो यही समझाने का हम प्रयास कर रहे थे कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो क्वांटाइजेशन बस एक ही मुख्य बात है कि हमेशा वह एक दूसरे का पूर्ण गुणज होगा, ना कि भिन्न गुणज होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक आपका लाने का प्रयास करें, बस एक टॉपिक, जिससे ज्यादा कुछ नहीं, कि वीडियो को देखने में ना आप उब पाए। छोटा सा वीडियो आपके लिए बन रहा है जिससे आप उब ना पाए। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे जो और भी इंपॉर्टेंट होगा इसके आगे। ठीक है, इसके आगे हम ले चलेंगे जो और भी इंपॉर्टेंट आपका होगा। जैसे यहां पर सी का मतलब भी समझा दे रहे आपको। सी का मतलब होता है कूलॉम। आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम के बारे में, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये सी का मतलब होता है कूलॉम। ठीक है, ये आवेश का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ आवेश का यूनिट अगर देख ले, थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर आवेश का यूनिट देख ले तो क्यू का यूनिट होगा, कितना होगा क्यू का यूनिट, आवेश का यूनिट कूलॉम। ठीक है, कूलॉम। ठीक है, फॉर्मूला आपने देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, ना कि भिन्न गुणज। तो क्यू का आवेश कितना होता है, कूलॉम होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्यू का आवेश कूलॉम। ठीक है, क्यू का आवेश कूलॉम। अगर इसकी बीमा की बात की जाए तो आपको बीमा याद करने के लिए क्या हो जाएगा, क्यू का बीमा होता है आपका AT, आवेश का बीमा कितना होता है, AT। अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करें तो आपको पता होगा फॉर्मूला, धारा I बराबर Q/T। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो I का होता है बीमा A और T का बीमा होता है T, तो इसका बीमा हो जाएगा AT। सॉरी, ये बड़ा लेटर में लिखना था हमें, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा बीमा AT। ये दो मुख्य बातें और निकल कर आगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो ये चार्ज के बारे में दो मुख्य बातें और निकल कर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सा अच्छा कंटेंट लेकर के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, तो एक चीज़ और आपको हम बता दे रहे हैं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, फिजिक्स विद संदीप। फिजिक्स विद संदीप सर्च करिएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं।
वहां पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आप जितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन वहां पे राइज करिए, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन राइज करने का भी हम आपको प्रयास, मतलब अगर जिनको ज़रूरत है तो आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारा फेसबुक पर भी एक पेज बना हुआ है संदीप फिजिक्स क्लासेस के नाम पे, तो वहां जाकर हमारा विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, जिससे आप पावरफुल पूरे एनर्जी के साथ आइए और उस कंटेंट का मजा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।